आपके साथ स्कूल या कॉलेज में कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी एक सब्जेक्ट की बहुत ही बढ़िया तैयारी की हो, लेकिन एग्जाम में पेपर ऐसा निकल जाता है कि दिए गए टाइम के अंदर आप बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। वहीं पर किसी एक सब्जेक्ट में आपने इतनी अच्छी तैयारी नहीं की होती, लेकिन पेपर में वही सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किए थे और कम तैयारी करने पर भी आपका पेपर बहुत ही बढ़िया जाता है। हेलो जी, नमस्ते, मैं हूँ काजल और KTGT में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स नो टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। तो आगे का एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि लाइफ भी बिल्कुल एग्जाम की तरह ही होती है। आप कितना भी सोच लो, प्लानिंग कर लो, एंड रिजल्ट उसी पे डिपेंड करता है कि आप उस मोमेंट में कैसा परफॉर्म कर पाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें किसी भी चीज के बारे में सोचना नहीं चाहिए, प्लानिंग नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमें नॉर्मल थिंकिंग और ओवर थिंकिंग के बीच का फर्क पता होना चाहिए। हमें अपने थॉट्स को लेकर कॉन्शियस रहना चाहिए और जैसे ही हमें ये महसूस हो कि कोई एक चीज कुछ ज्यादा ही हमारे दिमाग को ऑक्यूपाई कर रही है, उसे लेकर हम अपने दिमाग में ही जीते रहते हैं और उसकी वजह से हमारी लाइफ की जरूरी चीजें भी डिस्टर्ब हो रही हैं, तो इट्स हाई टाइम टू स्टॉप इट देयर। और मैं यहाँ पर आपको सबसे पावरफुल टेक्निक बताने वाले हूँ ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने के लिए। लेकिन इसमें भी आपको प्रैक्टिस लगेगी, जैसे कोई भी नई चीज सीखने के लिए लगती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज मुझे कैसे पता चले। एक दिन मैं किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रही थी और बार बार उस चीज को मॉम के साथ डिस्कस कर रही थी। तो मॉम ने मुझे थोड़े गुस्से से बोला, अब तू इस चीज के बारे में सोचना बंद करेगी? तो मैंने मॉम को बोला, मुझे वही थॉट्स आ रहे हैं, अगर आपके पास कोई आइडिया है इसे स्टॉप करने का तो मुझे बताओ, क्या करूँ मैं? और मॉम ने बोला, कुछ मत कर, भगवान का नाम ले बस। एंड आई वॉज लाइक, हाँ यही तो है, क्यों ना मैं इस सिचुएशन को भगवान को सरेंडर कर दूं। मुझे क्यों लगता है कि मैं भगवान से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ? मुझे क्यों लगता है कि मेरे उस चीज के बारे में सोचते रहने से उस चीज का सॉल्यूशन आ जाएगा? आखिर में तो वही होगा जो भगवान की मर्जी होगी। तो क्यों ना मैं भगवान पर ही छोड़ दूं कि आप देख लो, जो भी करना मेरे हित में करना प्लीज। आफ्टर ऑल आई एम योर बिलोव्ड चाइल्ड। और अगर आप अपने पास्ट में जाकर देखोगे तो भी आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो जब हुई थी तब आपको लगता था कि ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब जब आप उस चीज के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है कि जो भी हुआ है वो आपके भले के लिए ही हुआ है। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जहाँ पर किसी ने कोई फ्लाइट या ट्रेन किसी प्रॉब्लम की वजह से मिस कर दी हो और वो फ्लाइट क्रैश हो जाती है या फिर उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, और जो इंसान कल फ्लाइट छूट जाने का शोक मना रहा था वो आज जान बच जाने का शुक्र मना रहा होता है। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। तो वही करिए जो आपसे बन पड़ता है, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। अब देखते हैं कि इस टेक्निक को यूज कैसे करना है। जैसे ही आपको लगे कि आप किसी चीज को लेकर बहुत ही ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं तो तुरंत ही उस शक्ति का नाम लीजिए जिसमें आप बिलीव करते हैं, फिर चाहे वो ईश्वर हो, अल्लाह हो, गॉड हो या यूनिवर्स, और उनसे कहिए कि ये सिचुएशन मैं आपको सरेंडर करता हूँ, मुझे आपसे बेहतर कुछ नहीं पता, मुझे विश्वास है कि आप जो भी करेंगे वो मेरे लिए बेस्ट होगा। और ये बोलते ही आप एक कमाल का सुकून महसूस करेंगे, जैसे कि आपके कंधे से कोई बोझ हटा लिया गया हो। लेकिन थोड़े समय के बाद फिर से आपको वही थॉट्स परेशान कर सकते हैं, लेकिन फिर से आपको सेम प्रोसेस दोहरानी है, भगवान का नाम लेना है और उन्हें वो सिचुएशन सरेंडर करनी है। कुछ दिन ये प्रैक्टिस करने के बाद जब भी आप ओवर थिंकिंग में जाओगे और आपको लगेगा कि कोई थॉट आपको जरूरत से ज्यादा ही परेशान कर रहा है, तो तुरंत ही आपको भगवान का नाम ही याद आएगा और धीरे धीरे आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम कम से कम होती जाएगी। और हमें ये बात भी ध्यान में रखनी है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी चीज के बारे में हम जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ही अच्छा सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं, बल्कि हम जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ही हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है, और हम जितना कम सोचते हैं उतना ही हमारा माइंड काम रह पाता है और साउंड डिसीजन ले पाता है। तो ओवर थिंकिंग के पैटर्न को तोड़िए और अपनी सारी चिंताएं ईश्वर के भरोसे छोड़िए। हाईवे मूवी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है पटाखा गुड्डी, जिसके लिरिक्स हैं, तू तो पाक रब का बांका बच्चा, राज दुलारा तू ही, पाक रब का बांका बच्चा उसका प्यारा तू ही, मालिक ने जो चिंता दी तो दूर करेगा वो ही, नाम अली का लेके तू तो नाच ले गली गली, ले नाम अली अली,
नाच रे गली गली ले नाम अली अली। तो आज के बाद जब भी आप टेंशन में हैं तो ये गाना सुनिए और फिर देखिए आप कितना बेहतर फील करते हैं। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नई वीडियो आए तो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप इस वीडियो के बारे में अपने कुछ विचार जाहिर करना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।